मेला हजरत गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। गुलजार शाह मेला बिस्वा क्षेत्र का पौराणिक मेला है, लेकिन कमेटी की जो अव्यवस्थाएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय तुगड़िया गुट बजरंग दल जो है इसका विरोध कर रहा है। पैसे के बंटवारे को लेकर आपस में टकराव इतना कि गोलियां भी चल जाती हैं। ये मेला कमेटी की स्थिति है। वो विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि चंदा धंधा मांग रहा है जिसे नहीं दिया गया है। इसके पश्चात अतीक अहमद के द्वारा एक बयान मीडिया के माध्यम से दिया गया कि राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा फिरौती की मांग की गई, रंगदारी की मांग की गई, पैसा मांगा गया और पैसा न देने की स्थिति में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, मेला बंद करने का विरोध कर रहे हैं, बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए अतीक खां के द्वारा राष्ट्रीय बजरंग दल पर निराधार आरोप लगाया गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो आपने सुना सीतापुर के बिस्वा के प्रसिद्ध हजरत गुलजार शाह मेला कमेटी के अध्यक्ष अतीक खां और अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कृतार्थ मिश्र मनु के आरोप और पलटवार को। दरअसल पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष आशुतोष वर्मा के नेतृत्व में गुलजार शाह मेला पर यह आरोप लगाकर कि लौ जिहाद का अड्डा बना है, पुतला फूंक कर गुलजार शाह मेला कमेटी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मेला को बंद किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और एसडीएम बिस्वा को ज्ञापन भी सौंपा था। जवाब में हजरत गुलजार शाह मेला कमेटी के अध्यक्ष अतीक अहमद खान ने मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल तोगड़िया के विरोध प्रदर्शन करने वालों पर यह गंभीर आरोप लगा दिया कि यह विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि चंदा धंधा मांग रहे हैं जिसे नहीं दिया गया है। अतीक खां के इस बयान के बाद राष्ट्रीय बजरंग दल तोगड़िया के कृतार्थ मिश्र मनु ने पलटवार करते हुए मेले में कमेटी की अव्यवस्थाओं और पैसे के बंटवारे को लेकर आपस में टकराव और गोलियां चल जाने तक के गंभीर आरोप बयान जारी कर जड़ दिए हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने एसपी चक्रेश मिश्र से मुलाकात कर कार्रवाई किए जाने की मांगों वाला ज्ञापन भी सौंपा है। आरोप और पलटवार से मेले को लेकर नया दंगल शुरू हो गया है, जो बराबरी पर छूटता है या फिर किसी की मात होगी या किसी की जीत, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सीतापुर के बिस्वा में सैखुल औलिया बाबा हजरत गुलजार शाह का सालाना उर्स व ऐतिहासिक मेला पिछले 20 नवंबर से शुरू हुआ था। 90 वर्षों से आयोजित हो रहे इस मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी ने किया था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाले इस मेले में जनपद सहित आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में जरीन और दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं। बाबा हजरत गुलजार शाह के वार्षिक उर्स में आतिशबाजी की प्रतियोगिता होती है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आतिशबाज यहां आकर आतिशबाजी करते हैं और मेला कमेटी के पैनल द्वारा आतिशबाजी की इस प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा मेले में हाकी, मुशायरा, दंगल, कव्वाली के आयोजनों की भी चर्चा पूरे प्रदेश में मशहूर है। हजरत गुलजार शाह का जन्म 1870 में बाराबंकी जनपद के सैदनपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही आध्यात्मिक शक्तियों से उनका नाता जुड़ गया। अपने गुरु सफी शाह की मृत्यु के बाद हजरत गुलजार शाह गांवों तथा नगरों में भ्रमण करने लगे।
21 वर्ष की आयु में वे बिस्वा आए, यहाँ एक किसान के पशुओं की देखभाल करने लगे। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि मोहल्ला दायरा में एक युवती की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने उसे जैसे ही उठने को कहा वह बैठ गई। इस घटना के बाद लोग उन्हें पीर फकीर के रूप में देखने लगे और फिर वह लोकप्रिय हो गए। बताते हैं कि बाबा हजरत गुलजार शाह अपने थैले से हिंदू तथा मुसलमान सभी को मिठाई, मेवे, बताशे प्रसाद के रूप में देते थे। उन्होंने सांप्रदायिकता, छुआछूत और भेदभाव के विष को अमृत में बदलने का काम किया। वर्ष 1945 में बाबा हजरत गुलजार शाह का निधन हो गया, जिसके बाद यदुवंशी लोगों ने सीतापुर रोड पर जहां मेला लगता है वह भूमि दान में दी। जहां थवई टोला के थवई लोगों ने एक भव्य मजार का निर्माण कराया। इस मजार पर हर साल एक मेले का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से लोग मजार पर मन्नतें मांगते और चादर चढ़ाने प्रतिवर्ष आते हैं। मेले का प्रबंध एक समिति करती है। मेले के दंगल में दारा सिंह, मास्टर चांदगी राम, सरीखे पहलवान शिरकत कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री HN बहुगुणा, मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री रही मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व राज्यपाल B सत्यनारायण रेड्डी, पूर्व वित्त मंत्री राजेंद्र गुप्ता, पूर्व मंत्री मुख्तार अनीस और कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे अंबार रिजवी सहित तमाम बड़े नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर मन्नतें मांगी हैं। मेला हजरत गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और वो हमेशा की भांति इस बार भी चल रहा है। मेले में कुछ दुकानें जा चुकी हैं। मेला धीरे धीरे समाप्त होगा। तो राष्ट्रीय तुगड़िया गुट बजरंग दल जो है इसका विरोध कर रहा है। वो विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि चंदा धंधा मांग रहा है जिसे नहीं दिया गया है। ये विरोध इसलिए हो रहा है। जब गुलजार शाह मेला के कमेटी के अध्यक्ष अतीक खां के द्वारा राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर फिरौती का आरोप लगा ही दिया गया है, तो कुछ सच्चाई से मैं आपको अवगत कराता हूं। मैं कृतार्थ मिश्रा, प्रांत मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, अवध प्रांत। गुलजार शाह मेला बिस्वा क्षेत्र का पौराणिक मेला है, लेकिन कमेटी की जो अव्यवस्थाएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। CCTV कैमरे का अभाव, मेले में ठेकों को लेकर, पैसे के बंटवारे को लेकर आपस में टकराव इतना कि गोलियां भी चल जाती हैं। ये मेला कमेटी की स्थिति है। बताना चाहता हूं, 31 दिसंबर को मेला समाप्ति की प्रशासनिक तौर पर और मेला कमेटी के द्वारा आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। उसके बाद भी मेला अनवरत जारी है। जब मेला चलने के दौरान मेले में अव्यवस्थाएं रहती हैं, CCTV कैमरों का अभाव रहता है, निगरानी का अभाव रहता है, ऐसे में मेला समाप्त होने के पश्चात कमेटी पूर्ण रूप से अपने दायित्व से मुक्त हो जाती है। और उस स्थिति में जब मेला चलने के दौरान एक बच्चा मेले से गायब हो जाता है जिसका पता आज तक नहीं चलता है। मेला समाप्त होने के बाद में निगरानी के अभाव में, CCTV फुटेज के अभाव में, CCTV कैमरों के अभाव में, अव्यवस्थाओं की बहुतायत में जो उपलब्धता वहाँ पर है, उसके बाद में वहाँ पर जो समाज के अराजक तत्व हैं उनका बोलबाला हो जाता है। निरंतर आने जाने वाले समाज की माताओं बहनों को छीटाकशी करना, छेड़खानी करना, लव जिहाद का अड्डा बन जाना, इस चीज़ को लेकर के 5 जनवरी को राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में SDM बिस्वा को ज्ञापन दिया था कि मेला समाप्त होने की घोषणा हो चुकी है, अब मेला बंद कराया जाए। इसके पश्चात अतीक अहमद के द्वारा एक बयान मीडिया के माध्यम से दिया गया कि राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा फिरौती की मांग की गई, रंगदारी की मांग की गई, पैसा मांगा गया और पैसा न देने की स्थिति में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, मेला बंद करने का विरोध कर रहे हैं, बंद करने का आह्वान कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। जिस कमेटी के लोग आपस में लड़ते हो पैसा देने के लिए, उस कमेटी से राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता पैसा मांगेंगे
ये असंभव है। राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद देश के जाने माने डॉक्टर कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के संरक्षण में कार्य करने वाला संगठन है, जो देश के साथ विदेश में भी कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल समाज सेवा के कार्य निरंतर करता रहता है, गौ सेवा के कार्य निरंतर करता रहता है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए अतीक खां के द्वारा राष्ट्रीय बजरंग दल पर निराधार आरोप लगाया गया, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री आदि कार्यकर्ताओं ने सीतापुर एसपी महोदय से भेंट कर प्रार्थना पत्र दिया और अतीक खां के ऊपर कार्रवाई करने का एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर एसपी महोदय के द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि इस प्रकरण की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे चल करके चूंकि संगठन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, तो ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। प्रशासनिक कार्रवाई के साथ में हमें संविधान पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। अतीक खां को हो सकता है विश्वास ना हो, वो सोचते हो कि अपनी धौंस और पैसे के दम पर वो हर चीज़ को खरीद सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। संविधान पर पूर्ण विश्वास है और संवैधानिक रूप से कानूनी कार्रवाई न्यायालय के माध्यम से भी उनके ऊपर करवाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई भी कुताही बरती नहीं जाएगी। मेला कमेटी अगर मेला बढ़ाना चाहती है तो प्रशासन से बात करके अवधि बढ़ाने की मांग वो कर सकते हैं। इसमें समाज को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करना ही पड़ेगा। मेले में गुंडों का बढ़ावा जो हो रहा है ये बंद करना पड़ेगा। ये गोलियां चलती हैं, ये स्वीकार्य नहीं होंगी। समाज में मेला होगा तो समाज की सुरक्षा के साथ ही मेला होगा। अतीक खां के ऊपर जो आगे कार्रवाई होगी उसके लिए संगठन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी रूप से उनको बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।